खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ आरफ भट्टी साहब और मैं हूँ सईद काजी। खबरें तो और भी आज देंगे, मगर एक ख़ास मुलाकात आज भट्टी साहब की हुई है, वो उससे ख़ास तौर पे पूछेंगे 1 on 1 किसी बड़ी अहम शख्सियत से। लेकिन इसके अलावा सदर अलवी साहब एकदम से मुतहरक हो गए हैं, तो क्या वो कोई बीच में बन रहे हैं वास्ता, जिस तरह का बुरान है इसका कोई रास्ता निकल सकेगा? क्या हुकूमत इमरान खान को इलेक्शन से पहले नाअहल करवा सकेगी, जो उनकी एक कोशिश तो है। NRO 2 अब आपस में बहस शुरू होगी है, किसने दिया किसने नहीं दिया, इमरान खान साहब को मिला या किसको भी मिला, जिसको भी मिला वाज इट एप्रोप्रिएट। इसके साथ साथ रूस का सस्ता तेल जो है वो पाकिस्तान की मैशत के लिए तो अहम हो गई, मगर आज हम ख़ास तौर पे एक स्टोरी करेंगे जो बिज़नेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा परेशान है, और जो बिज़नेस लीडर्स हैं वो ये समझ रहे हैं कि जो कंटेनर्स का ढेर लगा पड़ा है इस वक्त, LCs खुलती हैं तो फिर भी क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे, और पीछे भी भट्टी साहब बड़ी आला, इस पर हम आगे जाके तफसील से बात करेंगे। भट्टी साहब, आप तो आज अहम मुलाकात, मैं नहीं बताता, आप खुद ही बता दें 1 on 1 आपकी मुलाकात कैसे हुई और क्या आप लेके आए हमारे लिए तोहफा उस मुलाकात में से, खबर की सूरत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। का सब मुलाकातें तो होती रहती हैं। बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस दोराहे पे खड़ा हो गया ना, मैं आपको एक अहम बात बता दूं उस मुलाकात से हट के। पाकिस्तान के अदारे भी अब ये महसूस करने लग पड़े हैं, मौजूदा लोग जो इम्पोर्टेड है ये बोझ बन चुके हैं, पाकिस्तान पे बोझ बन चुके हैं। इन्होंने की तमाम तवज्जो जब से ये 9 अप्रैल से आए हैं मास वाए अपने मुकदमात ख़त्म करवाने के और इमरान खान को दीवार से लगाने के। मेरी इतला है कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरानों को पैगाम दिया गया कि कुछ मुल्क का भी सोच लो। इमरान खान को दीवार से लगाते लगाते आपने मुल्क को दीवार से लगा दिया। इसी सिलसिले में अचानक पहले इसाक डार साहब इमरान खान साहब से जाके सदर आरफ अलवी साहब से 2-3 दफा मिल चुके हैं। अब याद 200-300 भी ज़्यादा हो गया, कुछ बातें मीडिया में नहीं आने दी जाती। और अब अयाज सादक साहब और मोहतरम आदम नजीम ताड़र, अब इनकी साजिश ये है कि इमरान खान को अंगेज रखा जाए और इस दौरान एक अहम आदमी जिसका एस्टेब्लिशमेंट से कोई तल्लक नहीं है, उससे इमरान खान को खिलाफ फैसला कराने के लिए मुझे नहीं पता किसने फिर वीडियो खेल शुरू कर दिया। इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के लिए फैसला कराने के लिए एक शख्स को ने वीडियो खेल शुरू कर दिया है, और वो वीडियो टीवी पे भी नहीं दिखाई जा सकती। और इस वीडियो को क्लियर किसने किया है? क्योंकि उस शख्स की अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद, वो लंदन में आजकल, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा और ना आप मेहरबानी कीजिएगा, जिनकी वीडियो है वो लंदन में है। नहीं ना 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 ना, जो वीडियो बनवा कर लोगों से अपने मनपसंद फैसले कराते हैं, उसने कहा मैं पाकिस्तान तब आऊंगा जब इमरान खान को रास्ते से हटाओगे या उन्हें नाहल कराओ पार्टी अक्सरियत से। उस वीडियो की लंदन से अप्रूवल आई है, और कुछ लोगों का तो ये कहना है लंदन से उसकी एडिटिंग भी देखी गई है, और वो वीडियो किसी सियासतदान की भी नहीं है। बस काजी साहब, आप मुल्क की बात कर रहे हैं, इधर फैसले ऑडियो और वीडियो पे चले फिर खिड़की तोड़ हफ्ता शुरू होने लगा है वीडियोस का। देखें, हो सकता है वो बंदा इनसे डील कर ले और वीडियो बाहर ना आए। मकसद इमरान खान को रास्ते से हटाना है, किसी शख्स और हटवाने के लिए किसी शख्स की वीडियो इस्तेमाल की जाएगी, वरना जी ये हम कर देंगे, आप इधर नहीं जा सकोगे, आप लोगों को नहीं शक्ल दिखा सकोगे। और दूसरी बात लिख के रख लें, ये दोबारा कातलाना हमला करा लें जुमान पार्क पे इमरान खान पर, उन्हें नाहल कर दें, उन्हें और धमकियां दे दें। इमरान खान ने इस जद्दोजहद को, इस हकीकी आज़ादी का जो आगाज किया है, इसको रास्ता वो तर्क नहीं करेंगे। इन्हें ये है आज आपकी वो खबर जो मैं कह दूं, नहीं वो उसको रहने दें, मैं ये इससे भी खौफनाक है। देखें कादी साहब, अदारों का एहतराम पाकिस्तान में 400 के करीब अदारे हैं, छोटे मोटे डाल के। पाकिस्तान है तो सब अदारे हैं ना इस मुल्क में, मुझे पाकिस्तान ने सब कुछ दिया है। साहब, ये क्या धंधा है जी जो खबर आपने दी है? पहले तो मुझे ये बताएं ना,
कि क्या यहाँ पर लोगों से काम करवाने के लिए उनकी निजी या उनके डर्टी सीक्रेट्स वट एवर यू कॉल इट विच इज़ वेरी इनडिसेंट कि किसी की प्राइवेसी को आप जाके तो ये बना के दोबारा आप अपने थर्ड क्लास का मकासद के लिए इसको इस्तेमाल करें, ये क्या है? मैं कह रहा हूँ वो लंदन से एडिटिंग हो के आ चुकी है। आपको कुछ अरसे में एक दो ऐसे फैसले आएंगे जिसे कानून भी नहीं मानता, अकल भी नहीं मानती। नहीं तो खान साहब भी इसी तो रिलीफ कौन मांग रहा है? ये भी तो खबर आ रही है कि खान साहब को कहा जा रहा है कि आप हाथ हल्का रखें। वो सिर्फ खान साहब को अंगेज करके ये वक्त गुजारना चाह रहे हैं। उनका ख्याल है कि शायद एक दो माह में दूसरे मुल्क से कोई भीख शीख मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाए। उन्हें पता है, उन्होंने एक बात हुकूमती इत्तेहादों ने एक वादा कर लिया अपने आप के साथ कि हमने इलेक्शन नहीं कराने, और नवाज शरीफ को लाने के लिए उन्हें कुछ इमरान खान को रास्ते से हटाने की एक शर्त पहली है। आप देखें ना, तोशा इतना कौन मजबूर और महकूर और क्या कहना चाहिए कि जो इनकी इन ख्वाहिशात को तकमील के लिए यहाँ यानी उतावला हो रहा है। देखें, मौजूदा हुक्मरानों ने डिफॉल्ट तक तो आ गए हम। आज से चंद दिन पहले जो मुलाकात की, जो आज से महीना पहले इन्हें सपोर्ट हासिल थी, वो नहीं है, उतनी नहीं है, उतनी नहीं है। और मैं भी आपको खबर दे दूं, आपको आने वाले हर दिन में जिन्होंने पंजाबी च कहते ना, ये मुद्दा किसी ने अपने पंजाबी में कहते हैं ना, हाँ जी, ये किसी ने नहीं उठाना। ये हमने कल भी बात की थी कि सिचुएशन, हालात डिक्टेट करवाएंगे आपसे, और ये वीडियो शीडियो खेल एक दिन आएगा, दूसरे दिन किस्सा पारीना बन जाएगा। देखिए पहली जो वीडियो आई थी क्या हो गया उसका? हमारी इतला है, हुक्मरानों की मुलाकात हुई है, उन्होंने चंद लोगों ने उनसे पूछा, भाई आप जब से आए हैं कि आपने मुल्क के लिए क्या किया? आपने तो ये कहा था कि इमरान खान नहल है, हम आएंगे तो इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, सियासी इस्तेकाम आएगा, 13-14 जमातें हैं, आपकी तो आपस में लड़ाइयों की सुलह हम करा रहे हैं। उस पर इनके पास कोई जवाब नहीं था। अब इन्होंने इस मारे, उस खौफ के मारे कि कहीं हमारे दो इत्तेहादी छोड़कर चले ना जाएं, फिर दोबारा अयाज सादक और मोहतरम आदम नज़ीर ताड़र को सदर को भेजा है। लेकिन इमरान खान इनके हर वार से आशना है, और एक शख्स जिसके बारे में इमरान खान साहब किसी भी वक्त खरबों रुपए की बैरून मुल्क प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। खान साहब, इमरान खान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन, किसी एक शख्सियत के बारे में मुझे नहीं पता वो कौन है, मेरे पास गैब का इल्म तो नहीं है, अरबों नहीं, गल कादी साहब खरबा दे पहुंच गई जे उनकी और उनके करीबी। वो हालात बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं। ये हुक्मरान अभी तक 70 और 80 की दहाई से नहीं निकल पा रहे। इन्हें नहीं पता कि इनका एक एक मादी में जिस तरीके से इक़्तिदार में ये मसल्लत रहते थे, अब ना वो अवाम रही, ना वो हालात रहे, ना वो पाकिस्तान रहा, बदल गया है पाकिस्तान। अब इन्हें वो सपोर्ट नहीं मिलेगी। कादी साहब आरफ अलवी साहब से ये 50 दफ़ा मिल लें, और इमरान खान के इत्तेहादियों को भी बड़ी बड़ी ऑफर की जा रही है। बाज़ाहिर परवेज़ लाई अभी तक डटे हैं इमरान खान के साथ। आपको लगता है इत्तेहादी अगर ये तोड़ लेंगे या टॉप लीडर में से 4 बंदे उधर चले जाएंगे तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कोई फर्क पड़ जाएगा? हाँ कादी साहब, मेरी एक बात सुन ले, मैं किसी सियासी जमात का नाम अभी तक नहीं ले रहा। इन्होंने 100 गंडे भी खाने जे तो 100 लितर भी। ये बात आज का प्रोग्राम रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा। ये 80 और 70 की दहाई से नहीं निकल रहे। ये वो वक्त नहीं रहा कि बेनज़ीर के पंफलेट करके तकसीम करके डरा लो। ये वक्त नहीं रहा कि 2 आदमियों पे पर्चे कर लो। आप ये कर सकते हो कि इमरान खान को नहल कराने के लिए वो हरबे इस्तेमाल करो जो गैर अखलाकी, गैर कानूनी, गैर आईनी है। उसके लोगों को तोड़ने के लिए आप इमरान खान के पास भेजें कि वो बताएं क्या कर रहा है। इमरान खान साहब अब अभी तक, आज इस वक्त तक, कल वो क्या करते हैं मुझे नहीं, वो समुंदर से गहरे हो चुके हैं। वो किसी को अपना प्लान शो ही नहीं कर रहे। ABCD प्लान है उस बंदे के पास, 4। ये जो करेंगे इनके मुंह की खानी पड़ेगी। सदर आरफ एक ही हाल है, ये बैठे मई जून, चलो आप नहीं चाहते मार्च में इलेक्शन,
तो मई अप्रैल में जून में, पहले भी तो जुलाई में हुए थे ना, तो इलेक्शन कराने के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं रहा। अगर पाकिस्तान में आप इंतशार नहीं चाहते, नवाज शरीफ को ले आए आप, अदालतों से ले लें रिलीफ, अगर अदालतें देती हैं। उन्होंने मरियम साहिबा को दिया, हम कहते हैं कि मरियम साहब बाइज्जत बरी हो चुकी हैं। भट्टी साहब, ये मैं भी आपको थोड़ी सी खबर दे दूं, क्योंकि आजकल मैशत सबसे अहम खबर है। भट्टी साहब, यहाँ के जितने बिजनेस लीडर्स हैं वो नको नक आ चुके हैं, और वो ये समझते हैं कि अगर ये इलेक्शन नहीं होते और कोई बाहर की हुकूमत इनके साथ बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि माइनॉरिटी हुकूमत है और मेजॉरिटी बाहर सड़कों पे फिर रही है, तो ये कैसे ये मंसूबे और ये स्क्रिप्ट होंगे? इस पर आएंगे, हम आपको बताएंगे किस किस का वहाँ फंसा हुआ है, जहाँ एलसीज नहीं खुल रही और क्या हालत है कारोबार की। जी भट्टी साहब। भाई साहब, गुजारिश ये है कि मौजूदा हुक्मरान, अब कुछ लोगों को कहना है, जो खबरें आ रही हैं, खबरें मैं तो नहीं, इनका मकसद आके मुल्क को बचाना नहीं, जैसे आप कल फरमा रहे थे, ये कहने हैं रियासत बचा लो, नहीं। शायद कुछ लोगों को इनके ताने बाने, मेरा एक बड़ा जो अमेरिका और दर्द भरा सवाल से है, वो भी कुछ लोगों के हकायक अदारों के इल्म में आ चुके हैं। अच्छा, क्या हकायक? इकानमी को जान के इस हद तक ले जाया जा रहा है कि लोग, वो क्या मकसद हासिल होना है उसके साथ, कारोबारों को तबाह करके? वो बहुत खौफनाक मकसद है। देखें, आपने कल परसों खुद कहा कि 7.5 लाख जो मुल्क की करीम होती है डॉक्टर, हाँ जी, 90% जाना चाह रहे हैं। हाँ। इस हुकूमत से इनके अपने इत्तेहादी बात नहीं करना चाह रहे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, पॉपुलर जमात है तरीके साहब, वो इनसे बात नहीं करना चाह रही। दोस्त ममालिक जिनको ये सारी उम्र गुलामी करते रहे, वो इन पर एतबार नहीं कर रहे। उन्होंने कहा जी आपके साथ तो आपकी अवाम नहीं है, आपके साथ आपके इत्तेहादी नहीं है। एक बड़े इत्तेहादी ने अमेरिका जाके कहा अल्टरनेट मैं हूं। उन्होंने कहा आपका तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है। उन्होंने कहा छोड़ें, वो तो मुल्क में नहीं आ रहा, हम मुल्क में है। अब आपस में चपकलश इस हद तक बढ़ चुकी है, सिर्फ इमरान को नॉकआउट करने के लिए कि आज इमरान खान को खुदा ना खास्ता हो जाए तो ये हुक्मरान पीपल्स पार्टी और नून लीग दस्तों गिरेबां होती हुई आपको नजर आएगी। वो तो हमें पता है कि ये जो है, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो अभी नजर आ रहे हैं, आरफ अलवी साहब भी लाहौर में हैं, तो क्या इनकी कोई मैसेज है इनके पास, या क्या कहानी है? देखिए, मैसेज इनके पास है। हुकूमत 1-2 महीने पीछे आने की कोशिश कर रही है, लेकिन इमरान खान साहब का कहना है, इनको जो इन्होंने के आपस में जो कोऑर्डिनेशन हो रही है, एक तरफ ये मुज़ाकरत चाहते हैं, दूसरी तरफ यार लोगों को आप, इमरान खान की ज़िंदगी का एक मकसद है, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकालना नहीं, इकॉनमी बेहतर करना नहीं। उधर ड्राई पोर्ट पे कितने कंटेनर खड़े हैं, आप कौन सी इंडस्ट्री बंद हो रही है, इनका मकसद है इमरान खान को नहल करा दे बस। यहाँ खुदा ना खास्ता एक और हमला, इन्हें खौफ इमरान खान का है। तो मैंने, अब हमारी तो राय है कि तमाम सियासतदानों की हिफाजत करना हुक्मरान वक़्त की जिम्मेदारी है, सियासतदानों की नहीं, हर खासो आम शहरी की जानो माल की हिफाजत नहीं। तो काली साहब, ये इंतकाम में कुछ लोग गंदे हो चुके हैं। साहब, मैं एक आपको बात बताऊं, दर्द, ये जो रियासत बचाओ, रियासत, खुदा का वास्ता असल में कोई आके रियासत बचाओ, ये अब जो अशर हो गया। मैंने आज मियाँ शायद से डिटेल्स मांगी है, मेरे खुद रोंगटे खड़े हो गए हैं कि हमारे मुल्क की मैशत के साथ क्या हो रहा है, और ये जानबूझ के किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ जानबूझ के किया जा रहा है। जो लाए हैं उनका एजेंडा है कि पाकिस्तान को इतने घोटने टेकोगे, फिर पाकिस्तान से कुछ अपनी शराइत बनवाओ। अब इस मुल्क को बचाने के लिए हमारे अदारे रह गए हैं, अदलिया है, एस्टैब्लिशमेंट है, तमाम सरकारी अदारे वीडियो से डरा रहे हैं। भाई देखो, वीडियो से तो उनका धंधा है। खुद मोहतरम, और क्या नाम है, कैप्टन सफदर साहब ने कहा था अभी वो वीडियो है जो पूरी हाउसफुल चलेगी, पता नहीं क्या बड़ी स्क्रीन पे चलाएंगे हम, बड़ी स्क्रीन पे चलाएंगे। अब यही काम रह गया है, इसलिए 8 महीने ये पोर्नोग्राफी पे सियासत कर 8 महीने में एक कुछ लोगों को, जो एक सरकारी अदारा है, इन्होंने मामूर किया है मुझे 5-10 बंदों की वीडियो ला के दे। अच्छा यार, मैं कुछ दूसरी तरफ से भी हमारा हम तो किसी कैंप के नहीं है भाई। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं हम इलेक्शन के लिए तैयार है, सुनाए क्या कह रहे हैं? सॉरी, मेरे ख्याल में वो क्लिप शायद दाएं बाएं, चलें जब आता है तो बताइएगा। अच्छा भट्टी साहब, बात यह है
कि मैं एक और भी आते आते देख रहा था, अब मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब भी एक वो आ गए हैं मैदान में, तो इससे तो और ही खाक उड़ेगी। देखिए मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब आपके भी जानने वाले हैं, मेरे लिए भी काबिल एहतराम है, हमारे लिए तमाम पॉलिटिशियन है। अच्छा, राणा साहब का क्लिप मिल गया, उनका नून लीग में कभी भी नहीं निकला, किसी और को डिफेंड करने आए हैं वो, क्योंकि बहुत कुछ सामने आने वाला है, बहुत पर्दा नशी बेपर्दा होंगे, वतन अजीज को लूटने वाले 3 मुल्कों में जिन्होंने प्रॉपर्टी बनवाई है, 3 मुल्कों में। आपको एक वक्त की रोटी नहीं मिलती, आप कह रहे हैं मुझे सोयाबीन उधर रोक लिया, आप कहते हैं मुझे आटा महंगा हो गया, उधर खरबों रुपए की प्रॉपर्टियां बैरून मुल्क बन रही हैं। इनको कोई तो पूछेगा आके, जब तक इन चोर चक्कों को जिसने भी माल लूटा है, ABCD कोई भी है, आप इनका गिरेबान नहीं पकड़ेंगे तो जो लीकी जो हो रही है ये खत्म नहीं होगी। तो फिर आप देखें ना, आपने तो बड़ी खौफनाक खबर दे दी कि ये बर्बादी जो है ये इतनी ये एजेंडा ड्रिवन है। ऑफ कोर्स इसके पीछे एजेंडा है कोई, ये बता रहे हैं आप। देखिए, आपको कोई भी बंदा, कोई इंटरनेशनल पावर पाकिस्तान में तब्दीली क्यों चाहती है, उसका अपना मकसद होगा ना, वो आपके लिए तो नहीं करेगी। मैं किसी मुल्क में इंटरेस्ट ले रहा हूं, मेरा उधर क्या ना जीना ना मरना ना सोना ना रोना ना धोना ना पहनना ना उतारना। अगर कोई बंदा मुझे किसी जगह ला रहा है प्लांट करके और अरबों रुपए लगा रहा है, मेरे लोगों को खरीद रहा है, दनिस्ता या गैर दनिस्ता अपने साथ मिला रहा है, ये जो 9 अप्रैल का काम हुआ है ये 6 महीने पहले कमिटमेंटें हो चुकी थी। ये इम्प्लीमेंटेशन में हालात उस तरीके से खराब करवाए गए, एक होता है हालात खराब हो जाना, एक करवाए जाना, ताकि अपने जो अज़ाइम है वो पूरे हो सके। राना सनाउल्लाह साहब को सुनते हैं, वो कहते हैं जी हम इलेक्शन करवा सकते हैं, बड़ी पॉजिटिव बात की उन्होंने, सुनाए जी। हाँ जी, वो देखिए, राना सनाउल्लाह साहब काबिल एहतराम है, मुझे इन्हीं के बयान 10 याद हैं कि इमरान हाँ KP के खैबर होन तो और पंजाब तोड़े, हम उसी वक्त पूरे इलेक्शन करा देंगे। अब मैं इनकी कल वाली बात पे यकीन करूं या परसों, काजी साहब जो शख्स अपनी एक बात पे कायम नहीं रहता उसकी दूसरी बात पे यकीन मत करे। मेरे बारे में देखना है तो मैं कल क्या कह रहा था, जो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। अगर मैं 10 बयान दिखा दूं पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, मौलाना फजल रहमान के 18 की असम्बलियाँ ढोंग धांधली फ्रॉड था, इस्तीफे दो, इसमें बैठना गुनाह है। ये इमरान हाँ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत तोड़े, हम पूरे मुल्क में इलेक्शन करा देंगे, क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि अपने सर्वे में यार मैं तो भट्टी साहब, अपनी इनकी एजेंसी वफाकी एजेंसी ने कहा कि इमरान हाँ 170 से मारेगा आपको। मैं आपको बताऊं भट्टी साहब, ये जो फाशी की बातें आप कर रहे हैं, बदुनवानी से बड़ी कोई फाशी नहीं होती। अच्छा, बात ये है कि भट्टी साहब ये तो जो दो चीज़ें हैं जिसके लिए कौम मुंतज़िर रहे, मैशत को तो हम आएंगे बाद में। बात ये है कि एक तो फिर वो पहले कुछ शरीफ लोगों की, मैं क्या कहूँगा, जो इनकी भी वीडियो निकाली कि ज़ुबैर साहब वाला मामला था और हमारे, वो भी गलत है, हम गलत है, उसको काबिल एहतराम है। ये यानी मैं खुद अपने आंखों में शर्मिंदा हुआ उसको देख के, मैं अपनी ज़ात से शर्मिंदा हुआ कि यार मैं कहाँ पे हम रहते हैं। अच्छा, अब गवर्नर साहब ने एक और बात कह दी, वो कहते हैं जनाब कि मैं किसी वक्त भी एतमाद का वोट लेने को कह दूंगा, मगर मेरी इतला के मुताबिक तो असम्बली सेशन में नहीं है मुस्तकिल। काजी साहब, अब गवर्नर साहब नहायत काबिल एहतराम है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस मुल्क में बड़ी बदकिस्मती है। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जैसा तैसा आइन बनाया था, उसकी पामाली रोज़ाना हमारे हुक्मरान करते हैं, रोज़ाना हुक्मरान करते हैं। एक तरफ मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला कह रहे हैं हम आज ही इलेक्शन करा देंगे, पूरे राना साहब कुछ और, अपना इसाक डार साहब कुछ और, इसाक डार साहब जाके पाँव पकड़े हैं। हाँ। और दूसरे वजीर जा रहे हैं। तीसरी तरफ गवर्नर पंजाब, तू कौन मैं हाम हा, ओ भाई आपके पास पावर नहीं है, आप असम्बलियाँ एतमाद का वोट कह दे, ये आपका हक है। जो हमारे इस वक्त बुनियादी इकोनॉमिक मैनेजर हैं, जिसके सारे इकोनॉमिक के लीवर्स उनके हाथ में हैं, जरा उनकी बात सुनते हैं जनाब इसाक डार साहब की। यार बड़े मुश्किल में है कि क्या बात है, वजीरों की तनख्वाहें रुकी हुई है, क्या मुश्किल वक्त आया है, या इनके कारोबार बंद हो गए हैं, या इनके प्रॉफिट नहीं आ रहे। कॉन्स्टिट्यूशन मुतालबा कर रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं कि वो वजीर खजाना है कि 6 महीने और एक्स्ट्रा मिले। अब सारी उम्र एक्स्ट्रा पे रहे। मेरी रहनुमाई करें काजी साहब, आप थोड़ा सा इकॉनमी को भी समझते हैं। ये कह रहे हैं मुश्किल वक्त हमने गुजारा, और आपका तो 8 महीने से असल वक्त है, मुश्किल वक्त तो आपकी वजह से कौम 40 सालों से गुजार रही है। आप इश्तिहारी थे, आप इश्तिहारी से
पाकिस्तान में आए वजीर फिनांस बन गए, आप मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं कि हम 22 करोड़ आवाम गुजार रही है। मुझे बताएं ना ये मुश्किल वक्त क्या है, केस किसके ख़त्म हुए, आप लाएं खरबों रुपए के मुकदमात किस किस के ख़त्म हुए। मुश्किल वक्त तो आवाम पे आया है। जब ये आए थे पेट्रोल 130 रुपये था, आटा 55 रुपये था, अब 130 हो गया। और मुश्किल वक्त तो आपकी वजह से कौम पर आया है, इस आवाम पर आया है कि उनकी जिंदगी अजरन कर दी आपने। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन नहीं, इनमें मुश्किल वक्त कैसे आया है? एक बंदा लंदन जाके रहता है, इनका नाम मुश्किल वक्त है जो मुल्क पे आया हुआ है पिछले 70 साल से, इनका नाम मुश्किल अली डार रख ले। हाँ जी, लेकिन ये है कि जरा इनके आपस के अंदर भी कुछ मुझे चश्मक लगती है, जरा सुनाएं जी क्या अंदर में क्या चल रहा है। अच्छा नहीं, कुछ एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां भी हुई और फिर हमने ये भी देखा। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बाद कहा, उन्होंने कहा इसहाक डार की वजह से तबाही हुई है, और इसहाक डार साहब ने कहा मिफ्ता इस्माइल साहब की तबाही हुई है और पता नहीं 32 बिलियन या पता नहीं ट्रिलियन कितने क्यों नहीं बंदोबस्त करके गए। इनका मकसद सिर्फ अपने मुकदमात का खात्मा, करप्शन को लीगलाइज करना और मुल्क दिवालिया होता हो जाए। इनके अब भी जो हुक्मरान मसल्लत है, 90% प्रॉपर्टी बैरून मुल्क है। काजी साहब, जब तक आप पाकिस्तान पर पाकिस्तान की अवाम की हुक्मरानी नहीं लाएंगे, ये इम्पोर्टेड लोग आप पर मुसल्लत होकर आपकी खून और हड्डियां निचोड़ के तो मैंने ब्रेक पे जाना है। और ये बात आज हमारा जो मेन पिवट है, इस पे हम बात करेंगे कि जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी बहरहाल यहाँ के बिजनेस लीडर वो पॉलिटिकली इस इंस्टेबिलिटी को कैसे देख रहे हैं, और कैपिटल फ्लाइट जो है वो मजीद क्या ख़तरा होगा अगर ये एजेंडा ड्रिवन इकॉनमी गिराने का अमल बंद ना हुआ। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब, मेरा तो ये हम्बल सा और हकीर सा एनालिसिस है। हर स्क्रिप्ट पाश हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो ये अगर ये जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि जी एजेंडा ड्रिवन ये डाउनफॉल हमारी इसको सॉफ्ट लैंड करवाया जा रहा है या क्रैश लैंड करवाया जा रहा है इकानमी को, इसलिए कि हम कोई पोलिटिकल माइलेज ले लेंगे, ये इतना डेंजरस गेम है कि खेल तो किसी के हाथ में नहीं रहेगा। देखिए काजी साहब, असल में अब सियासी जमातों से हट के अगर मुल्क है तो रहेगा। मुल्क किस पे चलता है? आपकी इकॉनमी स्टेबल हो, आपके लोगों को रोज़गार मिले, आपकी इंडस्ट्री चले, आपके लोग बेरोज़गार ना हों। जब करोड़ों की सूरत में लोग बाहर आ गए महंगाई और बेरोज़गारी और इसकी चीज़ों की वजह से, आप बेसिक चीज़ें, आपकी मेडिसिन नहीं बन पा रही, आपका फूड खाने पीने का सामान नहीं आ रहा, आप अमलन डिफॉल्ट और आप 35 केस खान पर करके बैठे हैं, उसको नाहल कर लेंगे ये, और अगर नाहल कर लेंगे अगर तो क्या फ़र्क पड़ेगा? सर काजी साहब, इमरान खान साहब, सदर आरफ अलवी साहब 100 मुलाकातें करें। मौजूदा कुछ लोगों ने, हुक्मरानों में से कुछ लोगों ने फैसला किया है कि इमरान खान को नहल कराए बगैर हमारी सियासत नहीं बचती। अब उन्होंने इमरान खान को नहल कानून के और आइन के मुताबिक नहीं करवाना। जो तोशाखाना लिए फिर रहे हैं, इसमें खरबों रुपए के गिफ्ट ले जा चुके हैं लोग, खरबों रुपए के। एक हुक्मरान नहीं ले गया, आप वज़ीर आज़म हैं, आपने चीज़ ली, आपने ले यार वो शाहीन साहब नहीं है वकील, मैं कल उनको सुन रहा था टीवी पे कि गाड़ी तो आप लेके नहीं जा सकते तोशाखाने से। कानून है कि गाड़ी नहीं ले जा सकते। तो कौन कौन लेके गया फिर? लेकिन आप देखें ना, यहाँ ही अदारों से एक सवाल होता है कि भाई आप इमरान खान का केस खोलें, लेकिन तोशाखाना में क्या एक बंदा है जिसने गिफ्ट लिया? बाकी हुक्मरानों ने किसी ने नहीं लिया। कोई तो एक इंसाफ हो। ये अदारों को अब आगे आना होगा। खुसूसन हमें तो सबसे ज़्यादा उम्मीद अदलिया से है, वो बुला सकती है। भाई ठीक है, इमरान खान के आप कह रहे हो फॉरेन फंडिंग कर रहे हो ना, वो सिलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन जो भी आप उसको कह लें, वो कह दोनों पार्टियां लेके आए ना। ज़रा पिछले 20 साल में तोशाखाना क्या है? सिर्फ आपके एक वज़ीर आज़म जो 3 दफ़ा रहे हैं, वो खरबों से भी ज़्यादा महंगे तोहफे ले गए। अब अरब तो अरबी रह गए। कानून की इस नाअहली की क्या हैसियत है? अवाम तस्लीम कर लेंगे इस तरह फ़ोनी किस्म के चार्जेस पे मुबैना तौर पर इस किस्म के जालसाजी के जरिए बनाए गए मुकदमों से अवाम मानेगी? अवाम की तो मौजूदा हुक्मरान परवाह ही नहीं कर रहे। अगर अवाम की परवाह करते, अगर अवाम की उन्हें राय का एहतराम होता तो वो इलेक्शन में चले जाते। बहुत आसान तरीका है कि ये खुद हुक्मरान सारे कहते रहे हैं 2018 के इलेक्शन गलत है, गलत है, गलत है। नवाज शरीफ साहब से लेके पीपल्स पार्टी से लेके मौलाना साहब से लेके हर कोई अब अवाम से ही तो भाग रहे हैं। आप कह रहे हैं अवाम अवाम,
अवाम से फरार के लिए, क्योंकि इमरान खान के साथ अवाम खड़ी है। अब अवाम को इमरान खान को दीवार के साथ लगाते लगाते इमरान अवाम को भी दीवार के साथ लगा दिया। अवाम को दीवार के साथ कैसे लगाया है कि आपकी इकॉनमी ज़मीन बोझ हो चुकी है, ग्रोथ रेट 0 पे आ चुका है, 0 पे। आपको कोई मुल्क एक पैनी का कर्जा नहीं देना चाह रहा, आपके पास सैलरी देने के पैसे नहीं हैं, आपके दूसरे ममालिक में सफारत खानों में पैसे नहीं दिए जा रहे, आप मई और उसकी फरवरी मार्च की सैलरी नहीं दे सकते, आपके पास डॉलर नायाब हो गया, आपका सारा फिर आप मुझे बताएं ना, मुल्क से भागना चाह रहा है। अब पोर्नोग्राफिक वीडियोस के जरिए मुल्क की मैशत चलेगी। भट्टी साहब, जब तनख्वाहों के पैसे नहीं है, और कल कौन मुझे कह रहा था, हाँ वो हमारे दोस्त आए हुए थे सुहेब साहब, वो हमें बता रहे थे, आपको पता है बड़े सीनियर सेम मरगूब साहब बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने जिंदगी गुजारी है 40 साल से, वो 30-35 साल जंग अखबार में रहे हैं। हाँ जी, मैं उनका कुलीग रहने का एक शर्फ हासिल है मुझे। जी ये अच्छा खान साहब, अब ये NRO 2 पे इनका पूरी जो इनके खिलाफ मुहिम है उसका जवाब वो NR 2 से दे रहे हैं, और जिसको दिफा में हमें मोहतरम मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब भी आज TV स्क्रीन पे नजर आए। अच्छा खान साहब क्या कह रहे हैं NRO 2 के हवाले से? इसमें जो असल जुल्म किया गया वो जनरल बाजवा ने किया, NRO 2 दिया इनको। पहले इनको एक साजिश के तहत जिसमें बैरूनी भी हाथ शामिल था, इनको ऊपर बिठाया, उस गवर्नमेंट को गिराया जिसके ऊपर करप्शन का कोई केस नहीं था। अच्छा काजी साहब, इसमें इमरान खान साहब ने जो कहा उनका हक है, शहबाज शरीफ साहब जो कहते हैं उनका हक है, हमने राना सनाउल्लाह को भी सुनाया। मुझे अप्रैल से लेके आज तक नैब, FIA, एंटी करप्शन के तमाम अदादो शुमार ला दें किस किस के केस ख़त्म हुए, तो इसमें NRO में क्या शुबा क्या है? एक बंदा, और वो अच्छा एक बात हो, ये केसेस इनमें से सिवाय FIA के एक केस के, वो तो खान साहब ने तो उनके दौर में तो हुए नहीं थे। वो काजी साहब, आसफ अली जरदारी को नवाज शरीफ हुकूमत में बंद किया गया था, जेल में ज़बान काटी गई थी। ये सारे ना इनका मंशूर एक, सियासी जमातों का 13 की 13, ना इनका रास्ता एक, ना मंजिल एक, ना शक्लें एक, ना पार्टी का मकसद एक, इकट्ठे क्यों हुए हैं NRO लेने के लिए? NRO की जिंदा मिसाल है, इसी नैब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को बुलाया तो उन्होंने कहा मैं फलां के घर करूंगा। इसी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को जब इधर रायविंड में ले जाया गया तो पथराव कराया गया। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब नहायत काबिल एहतराम है, जब 4 महीने से मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे, अल्लाह दर्जात बुलंद करे, शहीद अरशद शरीफ कह रहा था 4 महीने से फर्द जुर्म आयद नहीं होती, और उस शख्स को आपने वज़ीर आज़म बना दिया। आखिर कहीं तो कोई डील हो ही होगी, चलो डील नहीं मैं कहता, आपके बकौल अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, गिव एंड टेक हुआ होगा, मुकमका हुआ होगा, वरना ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी 155 सीटों के साथ वज़ीर आज़म है, 86 वाला बंदा उसकी जगह पे आ जाता है, और वो जमातें एक दूसरे से इत्तेहाद कर लेती हैं। वो कहती हैं धरती का नसूर था, वो कह रहा था मोदी का यार था, वो कह रहा था स्विस महल लूटे के, सिरे महल लिए लूट कर। अच्छा, सिरे महल का इल्ज़ाम किसने लगाया था? पीपल्स पार्टी, आसफ अली जरदारी। ये बताएं। नवाज शरीफ साहब तो आपको पता है वो गए थे। अच्छा ये मुझे बताएं, मैंने सुना है कि PDM एक ही इलेक्शन का सिंबल लेगी और उनका सबका 12-13 जितनी भी पार्टियाँ हैं इनका एक ही उम्मीदवार होगा, ऐसी भी कोई खबरें आ रही हैं? ये भी लड़ाई पड़ गई है। अच्छा वो क्या मतलब? पीपल्स पार्टी ने पिंड बसिया नहीं थे पहले ही? ना मैं आपको ये आने देना वक्त देखें, पहले थे चंद ज़िमनी इलेक्शन, 20-1 थे या 9 या 10-1 थे, उस पर सीट एडजस्टमेंट हो गई। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक इत्तेहादी जमात पंजाब में इनसे 40 MNA और 80 MPA की सीटें मांग रही है। नून लीग की क़यादत, जो यकीनन नून लीग में भी अच्छे लोग हैं, मैं ये नहीं कहता हर जगह बुरे हैं, उन्होंने बैठ के कहा जनाब इनकी तो पंजाब में वर्थ ही कोई नहीं है, 7 लोग हैं, इनको हम 80 सीटें क्यों दें, हम तो सारी उम्र अक्सरियत नहीं आ सकते। और जवाब में ये सिंध में उन्हें 2 सीटें नहीं दे रहे, कह रहे हैं कराची में 5-4 सीटों पे एडजस्टमेंट कर लेंगे नून लीग के साथ। तो ये इकट्ठे लड़ नहीं सकते, 15 या 14 सीटों पे, 20 सीटों पे आप कर सकते हैं। जनरल इलेक्शन में अपनी अपनी दौड़ होगी, मौलाना KPK में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। इनके वोट अगर डिवाइड हो जाए, पहले हमने PDM के मुश्तरका उम्मीदवारों का अशर देख लिया है इस पिछली दो ज़िमनी इंतखाबात। काजी साहब उसमें मैंने अर्ज़ किया, देखें जब ज़िमनी 20 इलेक्शन हो तो आप सीट एडजस्ट कर लेते हैं, चलो जी सेकंड हाईएस्ट होगा। जब पूरे मुल्क में 325 सीटों पर होंगे तो क्या मुस्लिम लीग नून पंजाब में
30% हिस्सा नून लीग को दे देगी सीटों का। डू यू थिंक उम्मीदवार दे देगी? मैंने तो मोहतरमा मरीम साहबा को ये भी कहते हुए सुना है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारा अपना एजेंडा और अपना मामला लड़ेंगे, लेकिन बहरहाल एक ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैशत और ख़ासकर हमारी जो पोर्ट्स हैं और जो हमारी सी पोर्ट्स हैं और दूसरी पोर्ट्स हैं वहाँ क्या हशर हो रहा है कारोबारी हजरात का, इस ब्रेक के बाद बात करें। अच्छा बड़ी साहब, ये आपको पता है मैशत की बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि जो बाहर की दुनिया जिसके साथ हमने मामला करना होता है वो देखते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इस हुकूमत ने रहना है नहीं रहना, असम्बलियाँ टूटनी है नहीं टूटनी, एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, मेजॉरिटी पार्टी सड़कों पर खजल हो रही है। और ये जिस वक्त और बिज़नेस कम्युनिटी और जो तमाम लोग स्टेक होल्डर ये चाहते हैं कि इलेक्शन करवाएं यार, ये ख़त्म करें, और वो ये समझते हैं कि ये माशी बुरान सियासी बुरान की वजह से, तो ये इस बात में बहुत हद तक सदाकत भी है। तो क्या, लेकिन अब मैंने इस हवाले से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठे किए, मियाँ शाहिद साहब से हमने कुछ उनसे इनपुट ली। भट्टी साहब, इस वक्त ये हालत है कि पोर्ट्स पर जो वो टर्मिनल्स जो हैं उन पर अब कंटेनर रखने की जगह नहीं है, कंटेनर उतर ही नहीं पा रहे, यानी कि माल इतना कि इन्होंने रोका हुआ है कि जिसमें खरबों रुपए का माल अच्छा, है। जो एलसीज हो भी गई हैं, पहले की खुली हुई हैं, जिनका माल आ गया है, वहाँ पर डैमरेज पड़ रहा है कोई 20,000 रोजाना के हिसाब से, पता नहीं कितने ये। अच्छा, अब मैंने जब पता किया तो उन्होंने कहा जी एक तो ये बताया, फिर इसमें बड़ी बड़ी कौन सी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर मेडिकल जो इक्विपमेंट है, ये मेडिकल सप्लाईज जो हैं वो रुकी पड़ी हैं, इस वक्त हमारे पोर्ट्स पर पड़ी हुई हैं, जिसकी 2 दिन पहले खबर आई थी कि भाई ये यहाँ 2-3 महीनों में या कुछ अरसे में दवाइयों का बुरान न पैदा हो जाए। और वो क्यों है, स्टक क्यों है, क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, फिर कोई फार्म 8 है, मतलब सारा ब्यूरोक्रेटिक, फार्म 8 नहीं इशू हो रहा, फिर चैप्टर 84 कहते हैं कि मशीनरी, जिसके तहत मशीनरी आती है, बेशुमार मशीनरी पड़ी हुई है मगर स्टेट बैंक उसको क्लियर नहीं कर रहा, कोई फार्म 1 भी होता है। अब इस और डैमरेज पड़ रहा है। अब मसला भट्टी साहब ये है कि हम जो चीज़ भी पैदा करते हैं, जो माशाल्लाह ये बड़े बड़े अफलातून, उसका सारा रॉ मटीरियल बाहर से आता है। पाकिस्तान अहम अदारों के लिए जिनका हुकूमत पाकिस्तान की सलामती के लिए ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं ना, उनकी एलसी नहीं खुल रही। 1000 से ज़्यादा कंटेनर खड़े हैं, एक कंटेनर खड़े हैं, खरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। अब आप कह रहे हैं बाहर से कोई नहीं आता, जब एक आदमी ने एक घर पे कब्जा कर लिया और कब्जा करने वाले 13 जमातें एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हो रहे हैं, वहाँ मेहमान ने क्या आना है, वहाँ इन्वेस्टर ने क्या आना है, जबकि आपके अपने घर में ही 10 अंदाजी हो रही है। अच्छा, अब मैं आपको एक और बिजनेस रिकॉर्डर की 2 दिन पहले की या 3 दिन पहले की खबर है कि जो बड़ी यहाँ पे मल्टीनेशनल भी हैं और मकामी कंपनियां भी हैं वो स्केल डाउन कर रही हैं, यानी अपने कारोबार का हुजम जो है वो सुकड़ रहा है उसकी वजह से। इसके साथ में एक खबर और भी आपको दे दूँ, IMF ने अब एक इंडेक्स बनाना शुरू कर दिया है। उस इंडेक्स के तहत पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहां इमरान खान और नो इमरान खान एक बहुत बड़ी तहरीक फूट सकती है बेरोजगारी। क्योंकि भट्टी साहब, मैं एक आपको बात बता दूं, बेरोजगारी और भूख से बड़ी कोई फाशी नहीं होती और उससे बड़ी कोई गंदी वीडियो नहीं होती। और अगर हम माशी मसाइल का हल गंदी वीडियोस के जरिए तलाश करना चाहते हैं तो हमें मेरे ख्याल में किसी ज़हनी डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। आपकी राय काबिल एहतराम। देखिए, माशी बदहाली 99% पॉपुलेशन है, जो हुक्मरान मसलत हैं उनकी तो -1% तादाद है। कभी आपने उनकी माशी तबाही देखी है आज तक? ये जो 40 सालों से हुक्मरान आ रहे हैं, मुझे एक बता दे, चलो 3 डिक्टेटर आए, उन्हें तो हम गिनते ही नहीं, ज़ियाउल हक, अयूब, मुशर्रफ को नहीं हम गिनते, उन्हीं के साथ सारे वो इनको लेके आए। तो मुझे बताए, इन्होंने अपनी, इनकी इकॉनमी तो बेहतर होती जा रही है, इनके बिजनेस आज से 10 साल पहले कितने थे, 20 साल पहले कितने थे? ये मुल्क को डिफॉल्ट, वो आपके जो काबिल एहतराम है डॉक्टर अशफाक हसन साहब है ना, वो कह रहे थे कोई भी मुल्क डिफॉल्ट उस वक्त होता है जब साजिश के तहत हुक्मरान चाहें। यार, उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी, मेरे और आप जैसे, हमें तो इकॉनमी के एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन एक इंडिकेशन दे दी उन्होंने। एक और इंडिकेशन हमारे टीवी पे चल रही है कि 25 साल के अंदर ये पहली दफ़ा हुआ है कि मोटरसाइकिल्स की जो यहाँ पे खपत थी वो स्लम्प, उसमें भी स्लम्प आ गया, अब वो भी नहीं लोग खरीद पा रहे। मैं कह रहा हूँ आटे में स्लम्प आ गया, लोग रोटी 3 की बजाय खानी शुरू कर दी है। आपको पता है हर रोज आटा 5 रुपए की कीमत बढ़ रही है। अच्छा, तो 39% गाड़ियों की जो आपको, जैसे आपने बनाया हुआ था इस वक्त, जो बनाया हुआ था आपने वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसे आप कहते हैं, वैसे शर्मनाक है कि गाड़ी जोड़ के बेचने को हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, इट इज़ नॉट मैन्युफैक्चर, असेंबलिंग। तो वो असेंबलिंग भी बंद हो गई है, ठीक है, गाड़ियाँ लोग नहीं खरीद पा रहे। इसी तरीके से, और आप, अच्छा, आप जो है ये सियासी मसाइल का हल जो है निकाल रहे हैं, गंदी गंदी वीडियो, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। देखिए काजी साहब, सियासतदान जो करते हैं करते रहे, उनका हक है मुखालफिन को कुचलना,
लेकिन मुझे अपने अदारों पे एक उम्मीद है कि या अल्लाह आप अपना रोल अदा करें। अब ये बताएं, ये रूस के पास जा रहे हैं सस्ता तेल लेने, जब इमरान खान साहब लेने गए थे और वो डील करने गए थे तो तब कितना शोर मचाया था उन्होंने, मर गए इंटरनेशनली। देखिए आप जिंदा हो गए इंटरनेशनली। हम इंतकाम में ये अंधे हो चुके हैं। अगर अप्रैल में आपका एग्रीमेंट हो जाता, मई जून में तेल आ जाता, तो इस वक्त पाकिस्तान में तेल की प्राइस आपको 200 रुपए से नीचे होती। ये अवाम को फायदा था। बिजली आपको इतनी महंगी ना पड़ती। आपके कारोबारों में जो उस वक्त आप इमरान दुश्मनी में उस मुआहदे के खिलाफ थे। अब आपको एहसास हुआ जब 8 महीने गुजर गए, अब क्या हो, अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। 8 महीने आप भट्टी साहब, बस इसी बात पे क्लोजिंग है कि ये बेरोजगारी और माशी बदहाली से बड़ी कोई फाशी नहीं है, और ये फाशी जो है यहाँ पे कोई तहरीक जन्म दे सकती है अगर हमने होश के नाखन ना लिया। अल्लाह करे हमें होश के नाखन आएँ। इजाज़त दें, अगले हफ्ते मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।